राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पार्श्व एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको पद्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र का निर्माण होने से आज की एकादशी व्रत का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। वामन एकादशी व्रत की कथा सुनने से पुण्य 1000 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वामन एकादशी की इस कथा को सुनने से रोग का नाश होता है, व्यक्ति दीर्घायु होता है और महान सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इसलिए व्रत की पूरी महिमा जानने के लिए और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कथा को पूरा अवश्य सुनें। पद्म पुराण में इस एकादशी का वर्णन पद्मा एकादशी के नाम से मिलता है। आइए पद्म पुराण में वर्णित भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम, कौन देवता और कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय से अर्जित किए हुए धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मांधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृप श्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृप श्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे।
एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, इसलिए मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संशय कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकाना सुखदायक है। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आज भाद्रपद मास की एकादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। यह श्रवण नक्षत्र शुक्रवार 13 सितंबर 2024 को दशमी तिथि को रात 8:32 से लेकर 14 सितंबर 2024 को एकादशी के दिन शाम 6:49 तक रहेगा। इसी श्रवण नक्षत्र में वामन भगवान का अवतार हुआ था। भविष्य पुराण में श्रवण नक्षत्र युक्त वामन एकादशी का वर्णन इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भाद्रपद मास की एकादशी तिथि यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो उसे विजया तिथि कहते हैं। वह भक्तों को विजय प्रदान करने वाली है। एक बार दैत्य राज बलि से पराजित होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, सभी देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आप महान कष्ट से हमारा उद्धार कीजिए। इस दैत्य बलि का आप विनाश कीजिए। इस पर भगवान ने कहा, देवगणों, मैं यह जानता हूं कि विरोचन पुत्र बलि तीनों लोकों का कंटक बना हुआ है, पर उसने तपस्या द्वारा अपनी आत्मा की अपने में भावना कर ली है।
वह शांत है, जितेंद्रिय है और मेरा भक्त है, उसके प्राण मुझ में ही लगे हैं। वह सत्य प्रतिज्ञ है। बहुत दिनों के बाद उसकी तपस्या का अंत होगा। जब मैं इसे अविनय संपन्न समझूंगा, तब उसका अभीष्ट हरण कर लूंगा और आपको दे दूंगा। पुत्र की इच्छा से देव माता अदिति भी मेरे पास आई थी। देवताओं, मैं उनका भी कल्याण करूंगा, अवतार लेकर देवताओं का संरक्षण और असुरों का विनाश करूंगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर जाएं और समय की प्रतीक्षा करें। देवगण भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए वापस आ गए। इधर अदिति भी भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कुछ काल में उन्होंने गर्भ में भगवान को धारण किया। 9वें मास में वामन भगवान अदिति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए। उनके पैर छोटे, शरीर छोटा, सिर बड़ा और छोटे बच्चे के समान हाथ पैर, उदर आदि थे। वामन रूप में जब अदिति ने पुत्र को देखा और जब वह कुछ कहने को उद्यत हुई, तो देव माया से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। हे नरोत्तम, भाद्रपद मास के श्रवण नक्षत्र से युक्त एकादशी तिथि में जब त्रिविक्रम वामन भगवान का पृथ्वी पर अवतार हुआ, तब पृथ्वी डगमगाने लगी। दैत्यों में भय छा गया और देवगण प्रसन्न हो गए। महामुनि कश्यप ने शिशु के जात कर्म आदि संस्कार स्वयं ही किए। वामन भगवान दंड, मेखला, यज्ञोपवीत, कमंडलू तथा छत्र धारण कर राजा बलि के यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने बलि से कहा, यज्ञपते, मुझे 3 पग भूमि प्रदान करो। बलि ने कहा, मैंने दे दिया। उसी समय भगवान वामन ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने अपना शरीर इतना विशाल बना लिया कि एक पग से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया तथा द्वितीय पग से ब्रह्मलोक नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान ना मिला तो देवगण, सिद्ध, ऋषिमुनि इस कृत्य को देखकर साधु साधु कहने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। तदंतर सभी दैत्य गणों को जीतकर उन्होंने दैत्य राज बलि से कहा, तुम अपने परिजनों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर तुम वहां अभीप्सित भोगों का उपभोग करोगे। वर्तमान में जो इंद्र हैं, उनके बाद तुम इंद्रत्व को प्राप्त करोगे। बलि भगवान को प्रणाम कर प्रसन्न हो सुतल लोक को चला गया। भगवान ने देवताओं से कहा, आप लोग अपने अपने स्थान पर निश्चिंत होकर रहें। भगवान भी संसार का कल्याण करके वहीं अंतर्धान हो गए। राजन, ये सभी कर्म एकादशी तिथि को हुए थे, इसलिए यह तिथि देवताओं की विजय तिथि मानी गई है। यही एकादशी तिथि फाल्गुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त होने पर विजया तिथि कही गई है। एकादशी के दिन उपवास कर रात्रि में भगवान वामन की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा के समीप ही कुंडिका, छत्र, चरण पादुका, यष्टि, यज्ञोपवीत, कमंडलू तथा मृग चर्म आदि स्थापित करना चाहिए। इसके बाद विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। इन मंत्रों से उन्हें नमस्कार करें और प्रार्थना करें। अनेक कर्म निर्बंध ध्वंसनम जल शायिनम नतोस्मि मधुरा वासन माधवम मधुसूदन। नमो वामन रूपाय नमस्तेस्तु त्रिविक्रम। नमस्ते मणि बंधाय वासुदेव नमोस्तु ते। नमो नमस्ते गोविंद वामनेश त्रिविक्रम। अघोष संक्षम कृत्वा सर्व काम प्रदो भव। इसके बाद भगवान को शयन कराए। गीत, वाद्य, स्तुति आदि के द्वारा जागरण करे। प्रातःकाल उस प्रतिमा की पूजा कर मंत्र पूर्वक उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। इस व्रत के करने से व्रती का एक मनवंतर पर्यंत विष्णु लोक में वास होता है। तदंतर वह इस लोक में आकर चक्रवर्ती दानी राजा होता है। वह निरोग, दीर्घायु एवं पुत्रवान होता है। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। अगर आपको पद्म पुराण और भविष्य पुराण की परिवर्तिनी एकादशी की ये कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।